नमस्कार साथियों, अब आप सभी एसएसओ लॉगिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के बाद ही कर पाएंगे। एसएसओ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन कैसे करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के उपरांत आपको एसएसओ को लॉगिन कैसे करना है, ये संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं। वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों जानते हैं एसएसओ लॉगिन करने सहित टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। तो उसके लिए साथियों आपको सबसे पहले जाना होगा आपके सिस्टम के प्ले स्टोर में। आप अपने सिस्टम में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है गूगल ऑथेंटिकेटर। जब आप यह टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरह का आइकन वाली ऐप आपके सामने आएगी, तो आप इस ऐप को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ऐप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो आपको क्या करना है, इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा, तो आप इस ऐप पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ऐप पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ऐप ओपन करेगी। अब आपको यहां नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके सिस्टम में जो भी मेल आईडी रन कर रही होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई देगी। अब यदि आपके सिस्टम में एक से अधिक मेल आईडी रन कर रही है तो यहां आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जितनी भी मेल आईडी आपके सिस्टम में रन कर रही होगी उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई देगी। अब आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर कौन सी मेल आईडी को वेरीफाई करना चाहते हैं उसको आपको यहां सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी मेल आईडी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मेल आईडी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू एज, जो भी आपका नेम से मेल आईडी बनी होगी वो नेम आपको यहां पर दिखाई देगा, तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे अब ऐप आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी। तो यहां आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड ए कोड। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको किसी दूसरे डिवाइस में अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है और फिर इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए आपकी एसएसओ आईडी को ऑथेंटिकेटर ऐप के माध्यम से कैसे ऑथेंटिकेट करना है वो प्रक्रिया। तो चलिए साथियों चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको आगे की प्रक्रिया बताने के लिए साथियों मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसी तरह जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और जिस एसएसओ आईडी को आप ऑथेंटिकेटर ऐप के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं उस एसएसओ आईडी को आपको किसी अन्य सिस्टम में ओपन करना होगा। जैसे मैं अपने लैपटॉप पर ओपन कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, किसी अन्य सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जब आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार देखने को मिलेगी, तो आपको सर्च बार पर क्लिक करके टाइप करना है एसएसओ लॉगिन। यह टाइप करने के उपरांत आप इसे सर्च कर लीजिएगा। आपको पहले ही नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी एसएसओ आईडी लॉगिन राजस्थान नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो यहां आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एसएसओ आईडी लॉगिन का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। साथियों यदि आपको यहां तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है उसका डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध करवाया है और आपको एक एक्स्ट्रा लिंक और मैंने वहां उपलब्ध करवाया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एसएसओ लॉगिन के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। आपको यहां लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले आपको आपकी जो भी एसएसओ आईडी है उसे यहां पर एंटर करना है। फिर आपके एसएसओ लॉगिन के जो भी पासवर्ड आपने डिजाइन कर रखे हैं उन पासवर्ड को आपको यहां पर एंटर करना है।
फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। इन कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। देन लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब एसएसओ का इस तरह का लॉगिन पेज ओपन होकर आएगा। यहां पर आपको क्यूआर कोड बताए जाएंगे। इन क्यूआर कोड को आपने जो आपके मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल किया है उससे स्कैन करना होगा। तो वो प्रक्रिया मैं वापस आपको मोबाइल के थ्रू बताता हूं कि कैसे आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है, कैसे आपकी आईडी को यहां वेरीफाई करना है। अब जो क्यूआर कोड आपके सामने डिस्प्ले किए जा रहे हैं किसी दूसरे सिस्टम में, उसको आपको स्कैन करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड ए कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पहले नंबर पर ऑप्शन आएगा स्कैन ए क्यूआर कोड का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा रेडी हो जाएगा और जो एसएसओ आईडी आपने लॉगिन की होगी उस एसएसओ आईडी को गूगल ऑथेंटिकेटर पर एक्टिव कर दिया जाएगा। अब आपको आपकी एसएसओ आईडी यहां पर दिखाई देगी और नीचे आपको यहां कुछ कोड दिखाई देंगे जो हर 30 सेकंड में चेंज हो जाएंगे। तो इन कोड का उपयोग करते हुए आपको लॉगिन कैसे करना है आपके एसएसओ आईडी को, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन रखना है और जिस सिस्टम में आपने आपकी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना चाहे वहां पर वापस मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कि इन कोड का उपयोग करते हुए आप अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कैसे करेंगे। तो चलिए साथियों वापस चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। क्यूआर कोड को स्कैन करने के उपरांत आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, तो आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब समय आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण करने हेतु पेज ओपन किया जाएगा। तो जो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन किया हुआ है जिसमें हर 30 सेकंड में आपके कोड चेंज हो रहे हैं, उन कोड को क्या करना है आपको यहां पर एंटर करना होगा और ये कोड आपको 30 सेकंड के अंदर ही यहां पर एंटर करने हैं, अन्यथा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि 30 सेकंड में आप यहां पर अपने कोड एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां ऑप्शन मिलेगा ओटीपी मान्य करेगा, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का अलर्ट मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहां पर ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आप अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। अब साथियों आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप एसएसओ लॉगिन करेंगे आपको जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया है उसके ऑथेंटिकेट कोड प्रोवाइड करवाने होंगे। तो वो प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको फिर लॉगिन कैसे करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहां सबसे पहले लॉग आउट करके अपनी आईडी को बताता हूं कि कैसे आपको फिर लॉगिन करना होगा। और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में जो आपके सामने हर 30 सेकंड में कोड अलग डिस्प्ले किए जाएंगे, उनका उपयोग करते हुए आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो मैं वापस आपको यहां से लॉगिन प्रक्रिया बताता हूं। तो आपको एसएसओ लॉगिन करने के लिए एसएसओ के होम पृष्ठ पर आ जाना है। एसएसओ आईडी आप यहां पर अपनी पहले की तरह ही एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आपने अपने एसएसओ आईडी के लॉगिन पासवर्ड बना रखे हैं उन्हीं पासवर्ड को आपको यहां पर एंटर करना है। फिर आपको यहां कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम जिस तरह से मैं एंटर कर रहा हूं उसी तरह से आपको यहां पर एंटर कर लेना है। फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा, तो आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह का पेज डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें आपने जो आपके सिस्टम में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल किया हुआ है उसमें आपको कोड डिस्प्ले किए जा रहे होंगे। उन कोड को वापस आपको यहां पर एंटर करना होगा। यह प्रक्रिया आपको हर बार अपनानी होगी साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि सर्वर में कुछ दिक्कत आ जाए और आपकी आईडी को हैक कर लिया जाए, तो आपकी आईडी हैक होने से इस प्रक्रिया से बच सकती है। इस कारण से यह प्रक्रिया लागू की गई है। तो आपको क्या करना है, एसएसओ लॉगिन करते समय
आपकी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को भी ओपन रखना है और उसमें जो कोड आपको डिस्प्ले किए जाएंगे उन कोड को आपको यहां पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा ओटीपी मान्य करेगा। जैसे ही आप यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप पहले की तरह ही एसएसओ को लॉगिन कर पाएंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जिस भी सिस्टम में आपने आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप रख रखा है उस ऑथेंटिकेटर ऐप को आपको डिलीट नहीं करना है, अन्यथा आप एसएसओ को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यदि आपका जो सिस्टम है किसी कारण से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डिलीट कर देता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो प्रक्रिया मैंने आपको वीडियो में आगे बताई है उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और ऑथेंटिकेटर ऐप को वापस अपने सिस्टम में इंस्टॉल उसी मेल आईडी से करना है जिस मेल आईडी का प्रयोग आपने आपकी एसएसओ को मैप करते समय या एसएसओ आईडी के क्यूआर कोड स्कैन करते समय अपनाई है। उसी मेल आईडी को आप लॉगिन करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे तो वापस आपके सामने कोड डिस्प्ले होने लग जाएंगे। उन्हीं कोड को आपको क्या करना है, हर बार लॉगिन करते समय यहाँ एंटर करना होगा और ओटीपी मान्य करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तभी आप अपनी एसएसओ को लॉगिन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है निश्चित ही ये प्रक्रिया आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी। यदि प्रक्रिया आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपको एसएसओ लॉगिन करने की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथी भी इस वीडियो का लाभ उठाकर एसएसओ लॉगिन करने की प्रक्रिया जान पाएं। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।